शोध कार्य निरंतर में जो लगे रहते हैं उनको विद्वान बोल सकते हैं। सामान्य लोग विद्वान नहीं है। विद्वान का संस्कृत में क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी। भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग बुद्धि प्रदान किया। प्रभुपाद जी महाराज 4 प्रकार के वर्णन किए बुद्धिमान लोगों का। सक्रिय बुद्धिमान, निष्क्रिय बुद्धिमान। फिर सक्रिय बुद्धिमान से ज्यादा अधिक श्रेष्ठ है निष्क्रिय बुद्धिमान। कैसे? निष्क्रिय बुद्धिमान अपनी बुद्धि से काम कराते हैं लोगों के द्वारा, और सक्रिय बुद्धिमान अपने प्रयत्न से काम करते हैं अपने लिए। तो निमाई पंडित इस विस्तार में बाल्यकाल में ब्राह्मण बालकों को, क्योंकि वही पद्धति था कि ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण समाज वैदिक शास्त्र का अध्ययन, लेकिन वैदिक शास्त्र बहुत है इसलिए विशेषता बोल सकते हैं। विशेषज्ञ उसका विशेषता था न्याय शास्त्र। को मालूम है न्याय शास्त्र? प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंड जाति निग्रह स्थानानाम अंतिम पद तत्व ज्ञानार्थ निश्रेयसाधिगमः। न्याय सूत्र का पहला सूत्र प्रमाण प्रमेय संशय। तो न्याय सूत्र एक ग्रंथ है, गौतम ऋषि कृत न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के ऊपर अनेक टीका भाषा, अनेक एक बड़ा विद्वान पुण्यपतनम पुणे रहते थे। अभी अपने गांव चले गए। देवदत्त पाटिल राष्ट्रपति सम्मानित संस्कृत विद्वान, तो जो उसके पास आते थे न्याय शास्त्र का पाठ करने के लिए 2 अनिवार्यता था। एक संस्कृत भाषा का ज्ञान और दूसरे 23 ग्रंथों का अध्ययन। एक ग्रंथ नहीं, 23 ग्रंथों को। और 23 ग्रंथ क्या था? कंठस्थ करना है। वैदिक पद्धति, आधुनिक शैक्षणिक पद्धति में कुछ कंठस्थ नहीं करना। थोड़ा दिन के लिए लिखना है परीक्षा, फिर कुछ क्या बोलते हैं संकेत मिलते हैं, मार्क्स, संकेत। प्राचीन पद्धति प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंड, सब मन में एक सूत्र नहीं, अनेक सूत्र। एक कहानी है, कांची शंकराचार्य अभी विजयेंद्र सरस्वती, उसके गुरु जयेंद्र सरस्वती, उसके गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती प्रकांड विद्वान था। बाल्यकाल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण लिया। ये कहानी है। जैसे गांधी जी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी में निपुण। कितना साल पहले की बात है। अंग्रेजी भाषा का आक्रमण इस देश में 250-300 साल से हो रहा है। पर देव भाषा
सारे वैदिक संस्कृति सनातन धर्म का भाषा संस्कृत भाषा। तो हमारे संस्कृतानंद उपस्थित थे 30-35 साल पहले। और एक आंध्र प्रदेश के विद्वान जो शायद नवद्वीप में अध्ययन, क्योंकि नवद्वीप तर्क न्याय शास्त्र का केंद्र था, न्याय शास्त्र का केंद्र। मधुपली माणिक्य शास्त्री बोल रहा था प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन जो भी धारा प्रवाह सब कंठस्थ था, और साथ साथ में कांची शंकराचार्य सब कंठस्थ किए जानते थे। इस देश में ऐसे विद्वान लोग थे। निराकारवादी हो साकारवादी हो, वैदिक शास्त्र एक ही है। मतभेद वेदांत सूत्र ऊपर जो व्याख्या है वहां आ जाते हैं एक, और दूसरे मतभेद क्या है? उपासना। निराकारवादी शंकर भगवान के उपासना करते हैं, और हम वैष्णव कृष्ण भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा माधव द्वारकाधीश तिरुपति बालाजी रंगनाथ शेषशाही शेषनाग के ऊपर लेट रहे हैं कृष्ण, गुरुवायूर कृष्ण, अनंत पद्मनाभ स्वामी जहाँ इतने सोने हैं कि गिनने से बाहर है, सबसे पैसे वाली मंदिर है। लोग सोचते थे तिरुपति, बाद में पता लगा आपने पढ़ा होगा सब लोग ने, तिरुअनंतपुरम त्रिवेंद्रम में अनेक अनेक भूगर्भ में कमरे रखा राजा ने, बड़े हुए हैं सोने का आभूषण भगवान के लिए। तो इस देश के संस्कृति प्रभुपाद जी महाराज दुनिया भर फैलाने के लिए न केवल प्रयास किया लेकिन सफलता भी प्राप्त किया। हम लोग मलेच्छर यावन लोग है ही नहीं, हम ना नहीं बोल सकते। कैसे परिवर्तन होगा? प्रभुपाद के बड़ी आशा था कि हो जाएगा। कालांतर में क्या है? इस देश में पुनरुत्थान और विदेश में विस्तार। हम लोग धर्म का परिवर्तन किया, वेश का परिवर्तन किया, भोजन का परिवर्तन किया, नाम का परिवर्तन किया। क्या बाकी है? भाषा का परिवर्तन। तो आप लोग हिंदुस्तानी है, भारतीय। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार क्या है? हॉस्पिटल बन रहे हैं यहाँ, आधुनिक शैक्षणिक पद्धति। आजकल यही लोग हिंदुस्तान में विदेश में लोगों का उपकार ये सोचते हैं, हॉस्पिटल बनाए, पर मृत्यु समाप्त नहीं हुआ। ये हॉस्पिटल बनाने के लिए कल में गए थे देखने के लिए, 10 करोड़ रुपया इसके आगे है थोड़ा। मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल इस्कान के पक्ष से 10 करोड़ रुपया बाकी है। 10 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के लिए क्या बड़ी बात है? क्योंकि आजकल लोगों के मत में ये घुस गया कि हॉस्पिटल ही परोपकार है। प्रभुपाद विरोध किया यहाँ जरूरी है, लेकिन इस्कान संस्था का लक्ष्य हॉस्पिटल, क्षमा करे, चिकित्सालय का निर्माण नहीं है। इस्कान संस्था का लक्ष्य पुस्तक वितरण, विद्या का विस्तार करने का
प्रवृत्ति। विद्या फैलाना है वैदिक ज्ञान, वेद विद्या, वेद विद्या, वेद विद्या फैलाओ, पुस्तक के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा लोगों को आकर्षण खींचना है, प्रसाद वितरण के द्वारा। लेकिन लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद जी महाराज के एक शिष्य जी रहे हैं, 83 वर्ष की उम्र अभी पूरा हो गया, गुरुदास प्रभु। गुरुदास प्रभु वृंदावन धाम में रहते थे प्रभुपाद जी महाराज के काल में, अभी यूएसए में है। तो एक बार चेन्नई, जो पहले मद्रास बोलते थे, चेन्नई, उन्होंने प्रभुपाद महाराज को पत्र व्यवहार, प्रभुपाद जी महाराज के काल में व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, पत्र व्यवहार टंकन और डाक के द्वारा होते थे। प्रभुपाद उत्तर दिया 1972, 52 साल पहले, मद्रास में अगर गरीब बच्चा लोग है और आप उनको खाना खिलाना है, भोजन खिलाना है, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिद्धांत सुनना चाहिए, उनके कान में प्रवेश होना चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ व्यर्थ, नॉनसेंस, अंग्रेजी में नॉनसेंस, सिंपली फूड इज नॉनसेंस। कर रहे हैं सिंपली फूड कौन? मौन रखना है। प्रभुपाद का उपदेश यही संस्था से चलना चाहिए, प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन से यही संस्था चलना चाहिए। और वो क्या है? वेद विद्या फैलाओ और वैदिक पद्धति चैतन्य महाप्रभु अपनाया बाल्यकाल में, बाद में भक्ति में प्रचार किया 6 साल तक, और उसके पश्चात पुरी में निवास करके श्रीमद् भागवत का स्मरण, कृष्ण लीला का स्मरण, जगन्नाथ का दर्शन। तो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन कीर्तन फैलाने के लिए है ही, लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद एक दृष्टि से संतुष्ट था और एक दृष्टि से उनका काम अधूरा रह गया। श्रीमद् भागवत का पूरा अनुवाद कर नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण उन्होंने कहा था कि मुझे उसका अनुवाद करना है, और उसका कहने का तात्पर्य है कि सारे वैदिक ग्रंथों का हम स्वीकार करते हैं, न केवल भागवतम। भले भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि आगे सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएगा और भागवत ही रह जाएगा, तो वो पर्याप्त है। भागवत का प्रशंसा का वचन है, उसका अर्थ यही नहीं है कि हम दूसरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। हमारे संस्था में कोई लोग निपुण है भक्ति में, और उनमें से एक लीला पुरुषोत्तम प्रभु है, मैं नहीं हूं। राधे श्याम प्रभु का नाम आ जाते हैं। प्रिय हिंदू, 10-10 बच्चा पैदा करो, नहीं तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। हो ही गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत है। भारत भूमि होइला मनुष्य जन्म जार। आज संयोगों से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक चलचित्र आया, फेसबुक, मुख पुस्तक,
एक गांव है जहां सब हिंदू है, हिंदू और सरदार ये सरदार जो है हिंदू समाज का रक्षण के लिए उसका निर्माण किया गुरु गोविंद सिंह। गोविंद कौन है? कृष्ण। गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म का शब्द लिख दिया। हमारे गुरु भाई लोग सभी नहीं, लेकिन काफी बोलते हम हिंदू नहीं है, और हम हिंदू जन्म से नहीं है, सही बात है। लेकिन हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? जो सनातन धर्म का अनुयायी है वो हिंदू है। जो भारत में जन्म लिया अगर उसको हिंदू बोलेंगे तो जो मुसलमान और ईसाई है इस देश में वो भी हिंदू है, लेकिन सनातन धर्म पालन नहीं करते, गाय का कत्ल कर रहे हैं। प्रभुपाद बढ़ती में निपुण थे, हम सब का बढ़ती उन्हीं के प्रेरणा से हुई। मेरे नाचने वाला सफेद हाथी, लेकिन हमारे बाल्यकाल बहुत खराब था। हमारे बाल्यकाल का संस्कार उसके लिए तीन संकेत मौन रखना है हमारे बाल्यकाल। लेकिन वो बाल्यकाल भारत के बच्चों के बाल्यकाल हो ही गया। दुख की बात है। पाश्चात्य पद्धति के पाठशाला में जा रहे हैं। हम बैठा है पाश्चात्य पद्धति के पाठशाला जहां मेरी बेटी की बच्चे ने पढ़ाई किया और अभी भी पढ़ते हैं डालस टेक्सास में। अभी भी आधुनिक शैक्षणिक पद्धति में पढ़ते हैं। कहाँ जाओ। कल एक भक्त के घर में भोजन किया जो 20 साल से मायापुर में केरल के हैं, और उसकी सासू जी 97 वर्ष की उम्र है, और उसकी 2 साल से पागलपन, जो अंग्रेजी में डिमेंशिया, लेकिन उनके स्मरण है महाभारत और रामायण। श्लोक आ जाते हैं उनके भाषा में। बचपन में यही शिक्षण हुई। आजकल के बच्चे महाभारत और रामायण शून्य हो गया। बहुत दुख की बात है। प्रभुपाद महाराज आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन बोलते थे। हैदराबाद में एक लड़का पढ़ता था आपके वृंदावन गुरुकुल में, लेकिन पढ़ते नहीं थे। प्रभुपाद उनको लेके हैदराबाद में 565 एकड़ भूमि प्राप्त किया। अभी 50 बच गया। उन्होंने कहा अगर अध्ययन नहीं कर सकते तो खेती में काम करना चाहिए। उनको स्वयं लाके हैदराबाद में रख लिया, दृष्टांत दिखलाने के लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुथदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो अजायत। वेद वाक्य। एक और है आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। सब मैंने कंठस्थ नहीं किया। यजुर्वेद में वर्णाश्रम का मंत्र है। क्या था याद नहीं है। अभी भी मेरा अभी जो बोला याद नहीं रह रहे। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे
निशा, हरे कृष्ण। दोष है। सब वर्णाश्रम पद्धति का वर्णन है वेद मंत्र में। वैदिक संस्कृति, वर्णाश्रम धर्म। प्रभुपाद बारंबार वर्णाश्रम स्थापना करने के लिए भागवत स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 50 भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन होते हैं नवम स्कंद में भागवत। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज वर्णाश्रम स्थापना करना अनिवार्य है, स्पष्ट लिख लिया। इसमें कोई संकोच मन में। प्रभुपाद का शिक्षण क्या था? उन्होंने कहा मेरा शिक्षण मेरे तात्पर्यों में है, प्रवचन में भी है, बातचीत में भी है, पत्र व्यवहार में भी है, लेकिन उनके तात्पर्यों में दुनिया भर के लोगों को शिक्षण देना था। दुनिया भर के लोग। और वो क्या है? जो हम हिंदू नहीं है, भगवद गीता 16वें अध्याय 7वें श्लोक का तात्पर्य, प्रभुपाद जी महाराज का तात्पर्य जरूर पढ़ना है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुराः। जो असुर है क्या करना है क्या नहीं करना नहीं जानते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुराः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न शोचम, थू कोई बात नहीं। मल त्याग के पश्चात मैं हाथ धोता हूं। एक यहूदी पादरी मेरे को कहा हाथ धो लेता हूं। न शोचम नापि चाचारो। आचरण क्या है इस देश में? खास करके मैंने उत्तर भारत में देखा, लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हमको कहा नेल्लूर में कि वैदिक संस्कृति ज्यादा सुरक्षित है दक्षिण में, लेकिन उत्तर में पाँव छुआ, ज्येष्ठों का पाँव छूना, वो पद्धति केवल उत्तर में दिखते, दक्षिण में दिखाई नहीं देते। न शोचम नापि चाचारो। वृद्ध सेवाया, वृद्धों का सेवा इस देश में। विदेश में बढ़ती करो वृद्धाश्रम में और कभी देखना नहीं, कभी कभी। न शोचम नापि चाचारो न सत्यम। सीधा व्यवहार भी नहीं, असुरों के बीच में ही नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा कि मनु संहिता, जो मनुस्मृति से ज्यादा जाना है, भारत संहिता तो बंगाल में शायद। मनुस्मृति मानव समाज के यम और नियम है, कैसे समाज चलना चाहिए, और जो हिंदू है उसको पालन करते। हम हिंदू नहीं है, पागल लोग, हम हिंदू नहीं है। एक और तात्पर्य है, थोड़ा जांच करके शोध करके प्राप्त करेंगे। बद्रीनाथ, थोड़ा दिन पहले हम बद्रीनाथ जाके आया, यमुनोत्री पहले बार पैदल चल के गया। बद्रीनाथ, ये 4 धाम यात्रा के बारे में प्रभुपाद ने कहा कि हिंदू बद्रीनाथ जाते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। प्रभुपाद के अनुयायी ठीक से उनके तात्पर्यों का अध्ययन नहीं किया लगते हैं। बहुत कष्ट करके प्रभुपाद ने लिखा है। अभी केदारनाथ में विमान बैठ के जाओ 6 मिनट, फाटा से केदारनाथ 6 मिनट। 20 साल पहले 10 घंटा, मेरा बेटा 10 घंटा चला। इस बार हम लोग
विमान में बैठा, दर्शन नहीं कर पाया, पैसा नहीं खिलाया, मांग ज्यादा था, 5 घंटे का पंक्ति था, दर्शन बद्रीनाथ में कुछ नहीं, फटाफट दर्शन। तो यही देश का संस्कृति। हम मायावादियों का सिद्धांत का खंडन, उन्हीं का खंडन नहीं। वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर का 50वें सोनेरा महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव रामनवमी के दिन, आने वाले रामनवमी के दिन में होने वाले हैं। मैं उपस्थित था उद्घाटन के काल में, स्वर्ण महोत्सव में क्षमा खड़े उपस्थित प्रायः नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं मलेच्चो यावनों का देश में जा रहा हूँ। स्वामी अखंडानंद सरस्वती प्रकांड विद्वान और प्रकांड अद्वैतवादी, प्रभुपाद बुलाया और आया, उन्हीं के साथ बैठा था। काफी चित्र है, खड़ा हूँ। वो हमारे आध्यात्मिक सगा संबंधी है, मायावादी। कौन मायावादी? जो वैदिक ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। बुद्धानुयायी, जैनानुयायी हमारा सगा संबंधी नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम अगर विचार करेंगे तो है, सब म्लेच्छ यावन भी हमारा सगा संबंधी। बांग्लादेश गए थे इसी साल में, 2024 शांति था, अभी अशांति हो गया। भौतिक संसार ऐसे स्थान है। अनित्यम असुखम लोकम, गीता का वाक्य है। कहाँ सुख है, लेकिन सुखों के खोज में है सब। सभी को सुख और सुविधा चाहिए, क्या करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या था? आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, विषम मृत्यु सागर में मैं गिरा हुआ हूं। कैसे गिर गया उसका विचार करना कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद ये भी कहते थे, प्रभुपाद जी महाराज, अगर आप डूब रहे हैं नदी में या तालाब में, तो आप यही विचार नहीं करते कि कैसे मैं यहाँ आके फंस गया। यही विचार करेंगे कि बचना कैसे करे, यही विचार। तो ये हमारा कर्तव्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म बाल्यकाल में वेद विद्या, नहीं तो धर्म का प्रश्न ही नहीं है। कौमारा अक्षरे प्राज्ञ का अर्थ क्या है? वेद विद्या बाल्यकाल में प्राप्त करना। स्त्रियों का धर्म नहीं है वेद विद्या। सांदीपानी आश्रम में महिला गुरु माता थे, बच्चा लोगों का देखभाल करती थी। गुरु दक्षिणा उनके दिवंगत पुत्र को लाके वापस कर दिया कृष्ण और बलराम। अद्भुत प्रवृत्ति। लेकिन अध्ययन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बालकों, जिनके है अध्ययन में रुचि, उनको सत्यकाम जाबल कथा, छांदोग्य उपनिषद, अर्थ सबको चाहिए। पहले ये छपे हुए पैसा नहीं था, पहले सोना चांदी, पदार्थ, अनाज, कपड़े, आभूषण या कुछ क्या बोलते हैं, निर्माण का विज्ञान,
कुंभकार, लुहार, सुथार इत्यादि, वो अपना काम से दूसरा वस्तु के लिए आदान प्रदान पद्धति। और कृषि प्रवृत्ति, कृषि गोरक्षा, सभी के घर में गाय रखते थे, अभी कुत्ता रखना है, प्यार करना कुत्ता के साथ, आलिंगन करते हैं कुत्ता को, मरने से बचने वाले जैसे सोचते हैं। कुबुद्धि, कुबुद्धि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुरासुराः न सोचम नापि चाचारो। ये क्या आचरण है, कुत्ता रखना है, भक्त लोग भी रखते हैं, भक्त लोग। गाय रखना चाहिए, गाय, पर गाय अगर ग्रामीण जीवन अगर बीतते हैं तो गाय रख सकते, महानगर में गाय रखना आसान नहीं है। कृषि गोरक्षा, ये शब्द गीता में मिलते हैं। इस देश में समाज है जिनके वही काम है। नंद बाबा, नंद, अभिनंद, उपनंद, गोप गोपी, गोपियों का काम दधि मंथन, माखन का निर्माण, माखन चौड़ी कृष्ण का काम, और गोपों का काम गोरक्षा, भगवान का उपासना, अन्नकूट। 100% शुद्ध नहीं हो सकते, ऐसे बोल सकते, कुछ न कुछ दोष। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेन धूमेर अग्निर इवावृताः। कोई एक मेरे को लिख रहे हैं, आपके गुरुजी ने दूसरे संप्रदाय के नकली अवतारों का उपासना की। सही बात है। एक बार किसी पैसा वालों को उनके गुरु लोग के ऊपर आरती उतारा और प्रणाम भी किया, और वो भगवान के अवतार नहीं है। सर्वारंभ ही दोषेन, गलती किया पैसा वाला को तुष्ट करने के लिए। हम लोग सब करते हैं, जी 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 सेठ जी, जी 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 सेठ जी, तुष्ट ही करना पड़ते हैं। जब सेठ जी आते हैं मंदिर में, उनको माला पहनाते हैं, उनको विशेष प्रसाद देते हैं और आशा रखते हैं कि दिल खोल के दान करेंगे। सर्वारंभ ही दोष है ना। सामान्य लोग कहते हैं ये क्या चलते हैं, पैसा वालों को तुष्टि क्यों करना है। अरे मैंने देखा प्रभुपाद जी महाराज बॉम्बे में भी है। हम आया दुबई से, प्रभुपाद आया तेहरान से। 1974 जन्माष्टमी के पहले हम प्रभुपाद के साथ विमान यात्रा किया। 1 घंटा प्रभुपाद एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। तो अशोक बिरला की माता जी गोपी कुमारी बिरला, राधा देवी क्या नाम थी, आर.डी. बिरला की बेटी, अरे किसकी पत्नी थी याद नहीं आ रहे हैं, और के.जे. सोमैया गुजराती सेठ, सोमैया विद्या विहार बॉम्बे में बहुत विस्तृत आधुनिक शैक्षणिक पद्धति का महाविद्यालय निर्माता। 3 बड़े पैसे वाले लोगों का निमंत्रण दिया भोजन के लिए। सब तीनों बिताया भूमि में, टेबल में नहीं। आजकल गोविंद में भूमि नहीं बिता सकते, वो अलग चर्चा है।
लेकिन नहीं बिठाते टेबल में, तो 3 को नीचे बिठाया। प्रभुपाद के शिष्य प्रसाद तैयार किया, और प्रभुपाद क्या किया मालूम है? मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही ऐसे बैठा, 80 वर्ष की उम्र में ऐसे बैठ के खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो ये भी प्रभुपाद के पद्धति थे, ये भी प्रभुपाद के पद्धति थे। अशोक बिरला वृंदावन मंदिर के लिए 3 लाख रुपया, कितना 52 साल पहले दिया। 3 लाख रुपया तो बहुत था, अभी 3 लाख रुपया मामूली है। गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। एम्बेसडर गाड़ी खरीदने गए हम लोग, 30,000 रुपया, हमारे पास खाली 10,000 था। नया एम्बेसडर ले नहीं सकते थे। 1978। हरे कृष्ण।